अगर आप आज की वीडियो देख लेते हैं तो आपकी 2025 में ज़िंदगी बदलने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको करते हैं गाइड। आज है जी 1 जनवरी 2025। साल का इफ्तिताह हो चुका है, नया साल आज के दिन शुरू हो चुका है। तो अगर नया साल शुरू हो चुका है तो हमें अपनी सोच भी बदल लेनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम वो काम करें 2025 में जिन कामों को करके हम कामयाब हो सकते हैं। अब 2025 की जैसे कि फर्स्ट डेट है आज, तो मैं आज आपको वार्निंग देने आई हूँ कि आपने 2025 में इन 5 बातों का ख्याल जरूर रखना है अगर 2025 को आप अपना साल बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इन 5 बातों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और इन पे अमल कर लेते हैं तो 2025 के आखिर में आप अपनी कामयाबी की ट्रेन को पकड़ चुके होंगे। सीखना चाहते हैं तो आइए फिर सीखते हैं। दोस्तों को फारिग करा दो। हाँ जी, आपने सही सुना है। अगर आप वाकई ही कामयाब होना चाहते हैं, बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है लेकिन बात है बिल्कुल सही। अगर आप 2025 में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना होगा। होता क्या है कि हमारे जो स्कूल और कॉलेजेस के दोस्त होते हैं ना, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती है। मेरी बात करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, साल में 1 आध बार या 2 बार मिल लें, इस तरह से कर लें। और याद रखो मेरी बात कि दोस्त सच्चा वही होता है कि अगर 10 साल पहले आप मिले हो ना और आपकी बात जहाँ पे ख़त्म हुई है तो 10 साल बाद भी आपकी बात वहीं से ही शुरू होगी। उसको आपको कुछ भी याद नहीं दिलवाना पड़ता, कुछ याद नहीं करवाना पड़ता। आपकी जहाँ से बात ख़त्म होती है वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात मैं कह क्यों रही हूँ? देखो ये बात मैं कह क्यों रही हूँ, लेट मी एक्सप्लेन कि हम आजकल जो है ना अपने दोस्तों के साथ बहुत ही इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारी गैदरिंग में अक्सर जो दोस्त होते हैं ना, कुछ हमारे से डाउन होते हैं, कुछ हमारे से ऊपर होते हैं। दोस्त जब हमारा एक नया मोबाइल लेके आ जाता है तो हमें भी कुछ होता है कि नहीं यार उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए नया मोबाइल। तो अगर कोई दोस्त बाइक लेता है तो हम ये कहेंगे कि यार हमारे पास भी बाइक होनी चाहिए। तो इस तरह से ना हमारे में एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा होता है। फिर आपने क्या करना होता है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप दोस्त ना बनाएं, आप दोस्त जरूर बनाएं लेकिन अपनी एज से 10 से 15 साल बड़े। क्योंकि जब वो लोग अचीव करेंगे ना तो आप भी, मुझे भी ये अचीव करना चाहिए। तो ये जो है ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब वो लोग लाइफ में कुछ अचीव करेंगे ना तो फिर आप नेगेटिव कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो फिर आप ये कंपेयर करेंगे कि अगर 10 से 15 साल में इन्होंने मेहनत करके ये अचीव किया है तो मैं भी 10 से 15 साल में मेहनत करके यहाँ तक जा सकता हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं वो आपके दोस्त क्यों बनना चाहेंगे, तो फिर आप सोशल मीडिया को अपना दोस्त बनाएं। सोशल मीडिया पे हर कामयाब इंसान आपको मिल रहा है, आप उसको देख सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं। आप उनकी वीडियोस देखें, आप उनके आर्टिकल्स पढ़ें, आप सोशल मीडिया के थ्रू उनके बारे में जान सकते हैं। किताबों को अपना दोस्त बनाएं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी वो जो नोटबुक होती है ना उसमें लिख दी होती है, तो आप उन्हें पढ़ें, उनसे सीखें, उनको अपना दोस्त बनाएं। अगर इस टाइम पे आप किसी चीज़ को हाँ बोल रहे हैं ना तो एट द सेम टाइम आप किसी चीज़ को ना भी बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी कोई दोस्त आ जाए मुझे बुलाने के लिए कि यार हम कहीं घूमने चलते हैं, तो मैं उसको कहूँगी कि हाँ भी चलते हैं। तो सिंपली क्या बात हुई कि मैंने अपने काम को ना बोला है और उसको मैंने हाँ बोल दिया। मैंने अपने काम को कहा कि चलो भाई मैं तुम्हें फिर कर लूँगी, मतलब कि अब वापस आके कर लूँगी, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ जाती हूँ। तो क्या हुआ, एक चीज़ को मैंने हाँ बोला तो एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ को ना बोला है मैंने। क्योंकि हमें ना बोलना नहीं आता ना, इसलिए कोई शादी आ गई तो हम जा रहे हैं, कोई ट्रिप आ गया तो भी हम जा रहे हैं, कोई फैमिली में इवेंट आ गया तो भी हम जा रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को हाँ बोल रहे होते हैं ना तो हम जो उसकी कीमत चुका रहे होते हैं ना वो हमें नहीं पता होता। तो याद रखें कि अगर आप किसी भी फजूल चीज़ को हाँ बोल रहे हैं ना तो फिर आप अपनी किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को ना ज़रूर बोल रहे हैं। इसलिए ना बोलना सीखो। नंबर 3, कीप योर प्रॉमिसेस। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि मर्द 2 टांगों का नहीं होता, 2 दांतों के बीच का होता है। आपको अपनी ज़बान का इतना पक्का होना चाहिए, अपनी बात का इतना पक्का होना चाहिए कि अगर आप कोई बात कर दें ना तो दूसरा बंदा कस्में खाने पे मजबूर हो जाए कि यार अगर इस बंदे ने ये बात बोली है तो ये ज़रूर करके भी दिखाएगा। जब आप अपने प्रॉमिसेस पूरे करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा क्या होता है, लोगों की नज़रों में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है।
अथॉरिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं और डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी अथॉरिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो याद रखें कि आप अपने वादों को पूरा करना सीखें। या तो आप बोले नहीं, और अगर बोल दिए तो अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपने प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, जो भी करना पड़े, वो कर गुजरें, लेकिन अपना प्रॉमिस पूरा करें। लेकिन प्रॉमिस ज़रूर सोच समझ के करें, कभी भी इमोशंस में आकर कोई वादा ना करें। गुस्से की हालत में कोई डिसीजन नहीं लेना, ये बात आप अपने जहन में रखें। न्यूट्रल होकर सोचना है, जो भी सोचना है, सिचुएशन को देख के आपने फैसला करना है। और अगर आपको लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं उस पर 110% श्योर हैं, तो आप वो बात करें, वो वादा करें, ताकि वो आप कल को पूरा भी कर सकें। नंबर 4 पे मैं आपको ये कहूँगी कि आप सेलिंग करना सीखें। यार, आपका कोई भी स्किल सेट है, आप सेल सीखो। आप प्रोग्रामिंग करते हो, आप सेल सीखो। आपका अपना बिजनेस है, आप सेल सीखो। आप एम्प्लॉय हो तब भी सेल सीखो। सेल्स में आप ऐसी टेक्निक सीखते हो कि जो आपको हर एरिया में हेल्प करेंगी। अगर आप कुछ खरीदते हो ना, तब भी सेल्स की जो टेक्निक होती है ना, वो आपको फ़ायदा दे जाती है कि कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपको पता होता है कि सेलिंग क्या होगी इसकी, और मुझे प्राइसिंग में क्या, मतलब कि अगर मैं परचेज कर रही हूँ तो मुझे क्या देना चाहिए उस पर्सन को। तो सेल्स तो आपने मस्ट सीखनी है। आपका बिजनेस है, आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप सेल्स सीखते हैं तो आपको वो डेफिनेटली 10x पे लेकर जाएगी ही जाएगी। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द लीस्ट, बिकम अ गुड एम्प्लॉय। मुझे कारोबार करना है, मुझे एक एजेंसी रन करनी है, या इसके अलावा मैं जो भी सोचता हूँ तो मैं ये कर लूँगा तो मेरे दीवारे न्यारे हो जाएंगे, मैं कामयाब हो जाऊँगा, एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी, मेरे नीचे एक गाड़ी होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल सोचनी भी चाहिए और इनको अचीव करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सर झुका के एक जगह पे एक अच्छा एम्प्लॉय बनो, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और याद रखो कि जो भी काम आप कर रहे हो ना, आपको जो भी जॉब मिली है उसमें आप इतने सिंसियर होने चाहिए ना अपने काम के साथ कि लोग आपको कहें कि इस फील्ड में या इस ऑफिस में इससे बेहतर एम्प्लॉय कोई दूसरा है ही नहीं। पे अगर आपको मिल रही है ना 10 रुपये, तो आप काम 12 रुपये का करो। यहाँ पे बात पे की नहीं है, यहाँ पे बात तुम्हारे अपने एटीट्यूड की है और तुम्हारे अपने माइंडसेट की है। याद रखें कि अ गुड एम्प्लॉय बिकम्स अ गुड बॉस। याद रखें कि अगर आपको उस टाइम पे एक ड्यूटी मिली और आप उसमें अपना 110% दे रहे हैं, फुल एफर्ट लगा रहे हो और वहाँ पे रिजल्ट्स जनरेट कर पा रहे हो, तो इसके चांसेस 100% है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप अपने बिजनेस को 110% आगे लेके जा सकोगे, क्योंकि आप उस टाइम पे एक अच्छे एम्प्लॉय थे, तो आप इस टाइम पे अच्छे बॉस भी बन सकते हो। मेरी नज़र में बिजनेस अच्छा नहीं होता, बल्कि बिजनेस चलाने वाला अच्छा होता है। अगर एक लीडर अच्छा है, आप जो भी कहना चाहें, ऑनर, बॉस, सीईओ, अगर वो अच्छा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा। अनटिल एंड अनलेस आपने कोई भी बिल्कुल फजूल आइडिया ना ले लिया हो। मतलब कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके बारे में भी एक आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि क्या मैं इस तरह से ये बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मैं इस लेवल पे जा सकता हूँ। जैसा कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि कामयाब लोगों की किताबें पढ़ने से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। डिसीजन लेने में ना हमें आसानी होती है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे माइंड में बैठ चुकी होती हैं उस टाइम पे। तो अगर आप एक अच्छा बॉस बनना चाहते हैं तो एक अच्छी कंपनी में जाएं और एक अच्छा एम्प्लॉय बने। जॉब करो, काम करो, नौकरी करो, जो वर्ड भी आप समझना चाहें या बोलना चाहें, जाके काम करो और जो भी ड्यूटी आपको मिलती है आप उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करें। ये वो 5 बातें हैं जो आप 2025 में करना है। तो भाई अभी से करना है कि आज जो है ना 1 जनवरी है, तो आज से ही स्टार्ट लेना है, कल पे बात छोड़नी ही नहीं है। अभी से ठान लें कि मैं इन सब बातों पे अमल करूंगा, और फिर इसके बाद आप देखना कि आपके लाइफ में कितनी चेंजिंग आएंगी और वो पॉजिटिव वे में होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर शेयर करो। आज ये टाइम है, अपनी भी ज़िंदगी बदलो और दूसरों को भी ज़िंदगी बदलो। और एक बात आप मेरी हमेशा याद रखना कि आप इंडिविजुअली कभी भी तरक्की नहीं करते। जब तक आपके इर्द गिर्द के लोग ऊपर नहीं आ रहे तब तक आप भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि आपने खुद अकेले ऊपर नहीं आना, बल्कि अपने साथ लोगों को भी ऊपर लेकर आना है। आपका सर्कल जितना अच्छा होगा, जितने मतलब के कामयाब लोग आपके साथ अटैच होते जाएंगे, आप उतना ही आगे जाते रहेंगे। अगर वो ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली इस सर्कल में आप भी हैं तो आप भी ऊपर जाएंगे। तो
एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।